Okay, good morning students. This is lecture number 23 and today's topic is sequencing part 2, 24 sorry. And this is the part of unit number 4. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था वो था ये एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। अब जो एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन था उसके कुछ क्राइटेरियाज थे, वो ये थे आपके। पहला था आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा था आपका एसपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। थर्ड था एसटीआर जिसको बोलते हैं हम लोग स्लैक टाइम रिमेनिंग शेड्यूल। एंड फोर्थ वन वाज द अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है। और ये लास्ट हम लोगों ने कहा था हर उसके लिए मीन फ्लो टाइम। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला जिसको हमने सॉल्व किया फर्स्ट कम फर्स्ट से। तो इसमें हमारा जो मीन फ्लो टाइम आया था वो 28 डेज आया था। उसके बाद एसपीटी से सॉल्व किया था तो हमारा 20 डेज आया था। थर्ड हमने किया था अर्लीस्ट ड्यू डेट से, जिससे हमारा 23 डेज आया था। और लास्ट हमारा जो था एसटीआर, इससे आया था 25.43 डेज। तो इन तीन चारों में जो हमारा ऑप्टिमल था वो था हमारा एसपीटी, जिसमें हमारा सबसे कम आया था 20 डेज। तो ये हमारा सबसे बेस्ट क्राइटेरिया था एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जिसमें थी हमारे एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन। आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जॉब्स थ्रू टू मशीन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जॉब्स थ्रू टू मशीन। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पास टू मशीन्स होंगी तो हम लोगों को दो टेबल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास ये जॉब्स टेबल बनी हुई है। इसमें ये टेबल हमारी जॉब्स की है, ये हमारी जो टेबल है ये मशीन की है, मशीन ए एज वेल एज मशीन बी। अब इसमें देखो क्या है, हमारे पास जो जॉब्स है उनका पर्टिकुलर टाइम पता है हम लोगों को कि जो हमारा जॉब वन है वो मशीन ए पे कितना टाइम ले रहा है, A1 टाइम ले रहा है, मशीन बी पे टाइम ले रहा है, B1 टाइम ले रहा है। तो सिमिलरली हमें हर मशीन का, हर जॉब का पर्टिकुलर टाइम पता है कि वो जॉब किस मशीन पे कितना टाइम लेती है, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं या कह सकते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस हैं वो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड जॉब्स थ्रू टू मशीन। तो जो पहला कंडीशन है वो ये है, ओनली टू मशीन्स इन्वॉल्व इन ए एंड बी, ठीक है। जैसा कि नाम से क्लियर है, सिर्फ दो मशीन हमारे पास होंगी ए और बी। तो नाम दिया हम लोगों ने, मशीन ए हो गई और मशीन बी हो गई। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ईच जॉब इज प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर ए बी, ठीक है। यानी कि जब भी आपका जो भी जॉब होगा वो पहले मशीन ए पे जाएगा, उसके बाद ही हमारा जो है जॉब बी पे जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना, अभी कई बार मैं क्वेश्चन अभी जो कराऊंगा कई बार टाइम इसका बी का प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, ए का टाइम कम होगा। तो ऐसा नहीं कि आप पहले बी पहुंच जाओ, आप जाओगे इसी चैनल के थ्रू जो कि हमारा सीक्वेंस कह रहा है ए बी। पहले प्रोसेस ए पे होगा, फिर होगा प्रोसेस बी पे। बट जो ओवरऑल हमारा एम है क्वेश्चन का वो ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। हम लोग इस तरह से सीक्वेंस लगाएं कि जो भी हमारी पूरी प्रोसेसिंग है सारे जॉब्स की वो कम से कम टाइम में हो जाए, राइट। तो ये हमें दिमाग में अपनी बात बैठा के रखनी है। आगे लिखा भी है इसमें, विच एवर जॉब इज प्रोसेस फर्स्ट ऑन मशीन ए मस्ट बी प्रोसेस फर्स्ट ऑन मशीन बी। यानी कि पहले हमारा ए पे होगा, उसके बाद फिर हमारा बी पे जाएगा। नो पासिंग इज बीइंग अलाउड, यानी कि कोई भी इसको ए को बाईपास करके सीधे बी पे पहुंच जाए, ये अलाउड नहीं है। थर्ड assumption क्या है, सेटअप टाइम्स फॉर मशीन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सीक्वेंस इन विच द जॉब्स आर टेकन अप। यानी कि जो सेटअप टाइम है वो मशीन ए और बी का वो इंडिपेंडेंट है, वट एवर द सीक्वेंस, उसमें कोई भी आप उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन प्रोसेस शॉर्टेज स्पेस इज अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज आइदर सेम फॉर ईच जॉब और इज टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड। दिस हाउएवर इज करेक्ट ओनली फॉर द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो हम लोग अभी इन्वेंट्री कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, अभी हम उसको काउंट नहीं करेंगे पहले पॉइंट को, ठीक है ना। तो अभी इसको आप पॉइंट ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जॉब हैज नो सिग्निफिकेंस, नो जॉब इज रिक्वायर्ड मोर अर्जेंटली देन अदर। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जॉब जिसका टाइम ज़्यादा है उसको अर्जेंसी है उसको हम पहले प्रोसेस कर दें, ऐसा नहीं है। जो हमारा सीक्वेंस बनेगा एज पर द दिस जॉनसन रूल, हम लोग उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करेंगे। कोई भी इसमें अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है कि कोई भी हम लोग उसको पहले प्रोसेस कर दें जॉब को इसका टाइम ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम A1 A2 अप टू AN, B1 B2 B3 अप टू BN आर नोन।
एंड रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल। जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये जो टाइम दिया हुआ है A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN, ये पहले से पता है। यानी कि मशीन ए पे जॉब 1 को टाइम लगता है, सपोज A1 टाइम, इसको लगता है B1 टाइम, तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, और ये हम लोगों को पहले से पता होता है। इसी के बेस पे हम लोग सिक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो पता होना चाहिए हमें। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका रूल का, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉनसन रूल। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, तो इसी के नाम से हम लोग बोलते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर सिक्वेंसिंग ऑफ द जॉब्स एंड जॉब्स टू मशीन बाय जॉनसन मेथड। ठीक है ना, तो जॉनसन के द्वारा जो भी आपका रूल दिया गया है वो कुछ नहीं, 2-3 लाइन का रूल है, आपको पता होना चाहिए। वो देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या बोलता है, जॉनसन और मिस्टर ऑल बेलमैन ने ये कुछ स्टेप्स बताए हैं फॉर एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स एंड एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स के लिए। तो जो स्टेप 1 है उसमें क्या कह रहा है कि आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं ए और बी मशीन्स के, यू हैव टू एग्जामिन द कॉलम्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए एज वेल एज मशीन बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम लोग स्टार्ट वहां से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आपके पास टेबल दी हुई है, ये वाली टेबल ए और टेबल बी, आपके पास 2 टेबल हैं। इन पूरी टेबल को आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। You have to find out the smallest value among the column A as well as column B. Now step 2, if this value falls in column A, यानी कि सबसे छोटी जो वैल्यू है अगर हमारी कॉलम A में आ रही है, शेड्यूल दिस जॉब फर्स्ट ऑन मशीन A। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बेसिकली आपको मैंने लास्ट टाइम बताया जल्दी जल्दी में, एक चार्ट सा बना लेंगे छोटा सा, जितने हमारे जॉब होंगे 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ तरह से। तो जो हमारी टेबल है, अगर मान लेते हैं हमारा A1 का टाइम सबसे लीस्ट है, ए और बी दोनों कॉलम में, तो हम लोग A1 को लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी A1 नहीं, जो भी हमारा जॉब का नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पे वो चीज कह रहा है इफ दिस वैल्यू फॉल्स इन कॉलम बी, अगर यही वैल्यू हमारी बी में होती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर करेंगे इसको बी में करेंगे। बेटा एक बार मुझे एक कॉल लेनी पड़ेगी, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ भाई, तो हम लोग यहाँ पर थे, जैसे कि हम लोगों ने चूज किया सबसे छोटी वैल्यू कॉलम ए एज वेल एज कॉलम बी। तो अगर हमारी कॉलम ए में वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में, क्योंकि हम लोगों का जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, ए और बी है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू बी कॉलम में फॉल्स होती है, यानी बी कॉलम मिलती है, तो हम लोग लिखेंगे उसको यहाँ पर इस तरह से B2। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ A1 A2, वो हम लोगों को एग्जैक्टली उसका नंबर लिखना है, जॉब का नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे सिंपल केस, यानी कि आपको दोनों कॉलम में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो आप इजीली उसको लेफ्ट या राइट में ले सकते हो। अब चूंकि अगर हमारा कॉलम ए में वो वैल्यू मिलती है तो हम लोग लिखेंगे इधर लेफ्ट में लिखेंगे, यहाँ इस तरफ से लिखेंगे, और अगर बी कॉलम मिलती है तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि जो हमारा जॉब का सीक्वेंस है वो क्या है, A to B है। राइट, ये बात हमें दिमाग में सेट करनी है। अब उसके बाद ये होता है अगला केस कि इफ देयर आर इक्वल मिनिमम वैल्यूज देयर इज अ टाई, यानी कि अगर आपके सामने टाई हो गया, यानी कि कॉलम ए में भी वही सेम वैल्यू आ रही है और कॉलम बी में भी वही सेम वैल्यू आ रही है, तब क्या करोगे आप,
तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 3 और इसकी लिखी हुई है यहाँ पर भी 3, यानी कि जॉब 2 की भी 3 है और जॉब 3 की भी 3 है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर भी तो लिख दोगे, यहाँ पे इसको 2 और यहाँ लिख दोगे 3, यानी कि अगर दोनों में टाई हो रहा है और दोनों अलग अलग कॉलम में हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही लिख देंगे एज पर द सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस जहाँ पे पढ़ रहा हो। बात समझ आ रही है? यानी कि जो सीक्वेंस पहले आएगा वो हम लोग लिख देंगे लेफ्ट में और जो सीक्वेंस बाद में आएगा उसको लिख देंगे हम लोग राइट में। राइट, ये हो गया हमारा टाई वाला केस इन ईच कॉलम, यानी कि हमारे दो कॉलम में अगर टाई हो रहा है तब। अब इसके बाद हमारा एक थर्ड केस एक और बनता है, शेड्यूल वन द फर्स्ट कॉलम, ये तो हो गया हमारा इफ बोथ इक्वल वैल्यूज आर इन द फर्स्ट कॉलम, यानी कि अगर हमारा एक ही कॉलम में दोनों वैल्यू हमारी सेम दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं चेक करूंगा करस्पॉन्डिंग बी कॉलम में, यानी कि अगर मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास A2 और A3 दोनों सेम हो गई तो मैं चेक करूंगा करस्पॉन्डिंग बी के हिसाब से, जिसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि अगर इसकी वैल्यू कम है B2 की एज कम्पेयर टू B3, तो मैं A2 को पहले लिखूंगा फिर लिखूंगा मैं A3 को। ठीक है, बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि अगर सेमी कॉलम में दोनों में टाई हो जाता है तो फिर आप चेक करते हो एज पर कॉलम बी। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको चीज क्लियर होगा। उसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या बोलता है, क्रॉस आउट द जॉब असाइंड एंड कंटिन्यू द प्रोसेस, रिपीट स्टेप 1 एंड 2, यानी कि आपको जो भी जॉब हो जाए उसको आपको क्रॉस ऑफ कर देना है ताकि आप उसको दोबारा गलती से यूज ना कर सको बस। और हम लोगों को पूरा प्रोसेस रिपीट करना होता है जब तक हमारे सारे जॉब्स असाइंड ना हो जाएं, सारे जॉब सीक्वेंस में ना आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक कुछ तो दिमाग में सेट हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट दोबारा पूछ दो वरना फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद। बताओ भाई। शिवा, सुहेल, सुमित, तनुज, विनीत, विशाल, बताइए बेटा। सर। हाँ ये सर। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यस सर। तो स्टार्ट करते, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये थ्योरी हमारी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम हमारा जो दिया है वो हमारा जॉब्स का है, ये हमारे जॉब है 1 2 3 4 5 6 जॉब्स हमारे पास, और हमारे पास दो मशीन्स हैं। टाइम फॉर टर्निंग में थ्योरी नहीं पढ़ रहा, और ये दिया हुआ है टाइम फॉर थ्रेडिंग, उसमें वही दिया हुआ है कि हमारे पास दो मशीन्स हैं। अब मुझे इनका सीक्वेंस बनाना है ताकि मुझे मिनिमम टोटल टाइम निकल के आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, सीक्वेंसिंग में हमारा जो ओवरऑल एम है वो ये है कि हम लोग टोटल प्रोसेसिंग टाइम को कम से कम करना है। राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, वी हैव टू मिनिमाइज द टोटल टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। एक मशीन हो, दो हो, तीन हो, चार हो। राइट, तो अब देखो हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस वैल्यू से जो कि सबसे छोटी हो। अब देखो कॉलम फर्स्ट देखो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3 12 5 2 9 11, और जो टेबल बी है वो दे रखी है 8 10 9 6 3 1। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो हमारी है 1। अब चूंकि देखो ये 1 जो वैल्यू है वो किस कैटेगरी में आ रही है, ये हमारे कॉलम मान लीजिए, इसे मान लेता हूँ मैं ए, इसे मान लेता हूँ मैं कॉलम बी, और सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है, जो सीक्वेंस में रहता है वो रहता है मेरा ए टू बी। ठीक है, तो अब मुझे बस यही चीज दिमाग में सेट रखनी है कि अगर मेरा ये जो टाइम सबसे छोटा वाला है वो बी में आ रहा है, तो सीक्वेंस मेरा क्या है, सीक्वेंस मेरा ए टू बी है, तो मुझे इसको रखना पड़ेगा राइट में। ठीक है, तो ये जो मेरा 1 आ गया यहाँ पर, इस 1 को मुझे लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मेरा सीक्वेंस क्या है, ए टू बी है। तो जैसे मेरे सबसे छोटे वाले मुझे दिख गई 1, जॉब नंबर क्या है इसका 6, तो मैं 6 को लिख दूंगा यहाँ पर राइट। बस ये करना है। ठीक है, फिर से बताऊं मैं, दो कॉलम हो गया हमारे पास ए एंड बी। मैंने देखा कॉलम ए और कॉलम बी, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 1, तो मैंने 1 को उठा लिया, और 1 की करस्पॉन्डिंग जॉब नंबर क्या है 6, तो 6 को मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब देखो 6 के बाद
जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मुझे क्या दिख रही है, सॉरी 1 के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1 से बड़ी दिख रही है मुझे 2। अब 2 देखो कहां पर आ रहा है, 2 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2 आ रहा है कॉलम ए में, और करस्पॉन्डिंग जॉब नंबर क्या है, इसका जॉब नंबर है 4। तो चूंकि ये ए में आ रहा है तो ए को मैं लिखूंगा यहां पर, यहां इस तरह से, ठीक है। बात समझ आ रही है कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें बस यही चीज थोड़ी सी बस सर समझने बताना एक वाली बार, है बताऊं दोबारा से। रिपीट। देखो भाई, ऐसा है, मैंने आपको बस दो चीज दिमाग में सेट कर लो। पहली चीज ये है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो ए टू बी है, राइट, यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग होगी वो इधर से स्टार्ट होगी, यहां से इस तरह से। ए के लिए हम लोग लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, और जो हमारा कॉलम बी के लिए लिखेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट। इसमें हमें इस तरह लिखना है क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या है, ए टू बी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोगों को चेक करना होता है सबसे छोटी वैल्यू क्या है पूरे क्वेश्चन में, यानी कॉलम ए और कॉलम बी, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे। अगर छोटी वैल्यू मेरी कॉलम बी में आ रही है तो मैं लिखूंगा राइट से, अगर कॉलम ए में आ रही है तो मैं लिखूंगा कॉलम ए से, राइट। तो अब देखो जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो मुझे दिख रही है 1। कॉलम ए और कॉलम बी दोनों मैंने चेक कर लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 1। तो 1 को, अब चूंकि मेरी कॉलम बी में आ रही है तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी बी वाले कॉलम में आएगी तो मुझे लिखना है राइट में। तो मैंने यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब नंबर था तो मैंने 6 यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली अब जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू देखूंगा, 1 से बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 2, और 2 किस में आ रही है, कॉलम ए में आ रही है। अब इसका जॉब नंबर क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 लेफ्ट में, क्योंकि मेरा सीक्वेंस क्या है ए टू बी। ये बताया मैंने आपको भी स्टेप, स्टेप 1 क्या था, एग्जामिन द कॉलम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए एंड बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इफ दिस वैल्यू फॉल्स इन कॉलम ए शेड्यूल दिस जॉब फर्स्ट ऑन मशीन ए, if this value falls in column B, schedule this job last on machine A। यानी कि ये पूरा जो सीक्वेंस है हमारा वो पूरा मशीन ए का दे रखा है। अगर हमारा कॉलम बी में फंस रहा है तो हम लोग बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, अगर ए में आ रहा है तो उसको सबसे पहले रखेंगे। आप ऐसे समझ लो, आगे, ओके सर, आगे आगे। ठीक है। तो अब ऐसे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास जब 2 तक हम लोगों ने कर लिया, अब 2 के बाद जो वैल्यू दिख रही है मुझे वो दिख रही है 3 दिख रही है, जो मैंने आपको बताया था टाई हो जाएगा, यानी कि अब मेरा 2 कॉलम में टाई होने वाला है, यानी 3 मेरा यहाँ पर भी है और मेरा 3 यहाँ पर भी है। बट देखो चूंकि ये दोनों हमारे अलग अलग कॉलम में है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ये 3 फर्स्ट में यहाँ पे आ रहा है ए कॉलम में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 बिना किसी दिक्कत के, और चूंकि ये वाला 3 मेरा बी कॉलम में आ रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 बिना किसी दिक्कत के आराम से, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट भी हो गया और मेरा 5 भी हो चुका है कंप्लीट। आप चाहे उसको काटते रहो या सर्किल कर लो, जैसे भी कर लो, आपको ताकि याद रखना है कि ये हमारा सीक्वेंस हो चुका है, ताकि आपको याद रहे कि कौन से हमारे अब जॉब बचे हुए हैं। अब मेरे पास जो जॉब बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं मेरे पास 2 और 3। अब 2 और 3 में देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, इन 2 और 3 की सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है, वो दिख रही है 5। आप चेक करो इसमें से और इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास 5 है, तो मैं 5 को स्टार्टिंग में लूंगा, उसका जॉब नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 लेफ्ट में, ठीक है। अब मुझे बस क्या बच रहा है, सिर्फ एक ही बच रहा है, तो मैं बिना देखे यहाँ पे आराम से लिख दूंगा 2, क्योंकि मेरे पास एक ही बचा हुआ है जॉब। तो ये मैंने सीक्वेंस बना दिया फॉर एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। ए में भी ठीक है, शुरू में होता है, बी में भी। फिर से पूछो, हाँ फिर से पूछो क्या पूछा आपने। बी में भी तो अब क्या कैसे लिखते हैं? नहीं क्वेश्चन क्या, मैं सुन नहीं पाया आपका। सर जैसे ये 3 टाई हुआ है, 3 1 में भी आ रहा है, जो 1 में भी, जो 5 में भी, तो हमने 1 हाँ जैसे मान लिया हमारा 1 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, तो हम लोगों ने 1 यहाँ लिख दिया, 5 इधर लिख दिया राइट में। आप क्या कह रहे हो आप उसके बाद, करते ये कह रहा हूँ मैं। फिर से रिपीट करो, आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही है। तो हाँ, अगर 3 बी में जो 3 है वो अगर 5 नंबर पे, 5 जॉब पे है, वो अगर पहले पे ही होता फिर कैसे करते फिर हैं? कैसे करते हैं,
आप कह रहे हो कि जैसे कि ये जो हमारे 3 अलग अलग कॉलम में आ रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने आ जाता है, ये कह रहे हो? हाँ, तो ऐसे यस केस सर। में हमेशा हम लोग जॉब ए वाले को लेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा, उसको लेंगे प्रेफरेंस, हमेशा उसको देंगे। ठीक है? ठीक है सर। और कोई डाउट है बेटा? बाकी लोग पूछो, नो क्योंकि सर। बस यही इसमें टिपिकल पार्ट है। अगर सीक्वेंस बन गया फिर तो बस खाली में जोड़ना है, वन बाय वन, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ो फिर मैं, अगर क्लियर है तो। क्लास, यस सर। चलो भाई, अगर सब लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जबकि आती इतनी जल्दी आता नहीं है, ये मैं से तो ऑनेस्टली आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे हमारा सीक्वेंस बन चुका है, तो अब जो है सीक्वेंस बनने के बाद, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, एन जॉब थ्रू वन मशीन, हम लोगों को सेम वैसी ही टेबल ड्रॉ करनी है एज इट इज, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास अब 2 मशीन आ जाएंगी, कुछ इस तरह से। देखो मैंने टेबल ड्रॉ कर रखी है। अब जो मेरा सीक्वेंस आया था, वो मेरा सीक्वेंस आया था, देखो यहाँ पर 4 1 3 2 5 6, तो वही मैंने यहाँ पे जॉब लिख लिए हैं इसी सीक्वेंस में, 4 1 3 2 5 और 6। ठीक है? अब मैंने क्या करा उसके बाद, जो ये मेरे जॉब का सीक्वेंस मेरा डिजाइन हो गया एज पर जॉनसन रूल, इनका मैंने टाइम लिख लिया आगे कि मशीन ए पे टाइम कितना लेता है जॉब 4, और मशीन बी पे कितना लेता है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने जॉब एंड जॉब टू वन मशीन किया था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही मुझे काम करना है। बस स्टार्टिंग कैसे करनी है, जॉब 4 से स्टार्टिंग करूंगा, मशीन ए में इन कराऊंगा और आउट कराऊंगा। उसके बाद जब ये मशीन ए से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये फिर बी पे जाएगा। बात समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो, जो हमारा जॉब 4 है, वो जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारा सीक्वेंस है ए टू बी, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंस हमारा कभी चेंज नहीं होगा, ए टू बी ही रहेगा। अब ए टू बी है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो जॉब नंबर 4 है, वो पहले मशीन ए पे जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर मशीन बी पे जाएगा। तो मशीन ए में कब एंटर होगा, ये मशीन ए पे एंटर होगा ये 0 टाइम पे, क्योंकि इससे पहले कोई जॉब हमारे पास नहीं है। बेटा 1 मिनट, थोड़ा सा एक फोन और अर्जेंट आ रहा है, बात कर लेता हूँ मैं, उसके बाद बात क्लास कंटिन्यू करेंगे। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मैसेज कॉल आ गया था, अर्जेंट लेना पड़ा। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, जो हमारा सीक्वेंस था वो डिफाइन हो चुका था। अब जो है हमारी मशीन ए पे जॉब 4 जा रहा है। अब चूंकि इससे पहले कोई और जॉब हमारे पास नहीं था, तो स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा इसका, 0 पे ही होगा।
अब ये देखो जॉब 4 जो है मशीन ए पे टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है 2 मिनट्स बोल देते हैं इसको हम लोग। तो जब ये मशीन ए से प्रोसेस होगा टाइम कितना लेगा, ऑब्वियसली बात है 2 मिनट्स लेगा, तो यानी कि 2 मिनट के बाद ही यहाँ से ये आउट होगा। ठीक है, तो जब ये मशीन ए से प्रोसेस होकर निकलेगा तो मशीन बी पे कब पहुंचेगा, जब ये 2 मिनट हो चुके होंगे। तो यानी कि जब मशीन बी पे ये एंटर होगा तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके होंगे, यानी कि 2 मिनट के बाद ही ये इन होगा मशीन बी पे, राइट। अब जो मशीन बी पे टाइम कितना लेता है, ये 6 मिनट, तो यानी मशीन बी से बाहर कब निकलेगा, ये आफ्टर 6 मिनट, यानी कि 2 + 6 कब निकलेगा, बताओ भाई। रिस्पॉन्स तो करो भाई क्लास में। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। सिंपली मैं टाइम बस ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि अगर समझ में आ रहा हो तो भी आगे बढ़ो ना, रिपीट करो दोबारा से मैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मशीन हमारे पास है, अभी आगे हमारे पास 3 मशीन आ जाएंगी ऐसे ही। तो अब ये हमारा इसकी आवाज है बेटा, सोहेल बेटा आपने म्यूट कर लो आप, सोहेल मुश्ताक प्लीज म्यूट कर लो बेटा, बहुत शोर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा जॉब 4 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बात करेंगे जॉब 1 की। अब देखो जब हमारा जो मशीन ए है वो 2 मिनट के बाद फ्री हो गई, तो बेटा सोहेल प्लीज अपना माइक बंद कर लो। सोहेल मुश्ताक, चलो हाँ जी। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जो हमारा जॉब 4 प्रोसेस पूरा हो चुका है उसके बाद हमारा जो है, जैसे मशीन हमारी फ्री हुई 2 मिनट के बाद, तुरंत हम लोग जॉब 1 लगा देंगे मशीन ए पर, ठीक है। तो जो हमारा जॉब नंबर 1 है वो जाएगा मशीन नंबर ए 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये कब एंटर करेगा, यानी जो एन होगा वो होगा हमारा इन 2 मिनट के बाद। उसके बाद जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लेगा, 2 + 3 यानी कि 5। तो यानी कि जब आउट होगा तो ये आउट होगा आफ्टर 5 मिनट्स के बाद। बात समझ आ रही है। अब मुझे कोई रिस्पॉन्स करके ये बताए कि जब हमारा ये जॉब नंबर 1 मशीन बी पे जाएगा तो वो कब इन होगा, बताओ बेटा। 5 सर। 5 पर कौन बता रहा है, मैं तनुज। तनुज नहीं बेटा। 13। 13 कैसे, सर 8 + 5। नहीं नहीं नहीं, और बताओ भाई। एक हमारा 5 आ गया, 13 आ गया, 5। शिवा बोल रहा है 5, सुमित कह रहा है 9 9 सर। अब तनुष कह रहा है 9। चलो सुन लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमारे पास 2 मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन ए एंड मशीन बी, ठीक है। मैं ए बी इसलिए बोला था कि मैं कंफ्यूजन ना हो। जो हमारा 4 नंबर था वो हमारे मशीन ए पे गया 0 टाइम पे, प्रोसेस होके बाहर निकला 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद फिर वो गया मशीन बी पे गया। तो इनका हुआ, यानी कि जब यहाँ से निकला 2 मिनट के बाद, उसके बाद जब ये हमारा प्रोसेस होना स्टार्ट होगा तो कितनी देर लगेगी इसमें मशीन बी में, ये लेता है 6 मिनट। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर 2 + 6 8, यानी कि 8 मिनट के बाद मशीन बी पे हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो जो हमारा ये जॉब नंबर 2 है ये मशीन बी पे तब आएगा जब मशीन बी हमारी फ्री होगी। अब हमारी बी मशीन कब फ्री होगी, मशीन हमारी फ्री होगी 8 मिनट के बाद फ्री होगी। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा ये जॉब 1 है ये मशीन बी पे कब एंटर होगा, ये एंटर होगा आफ्टर 8 मिनट्स, ना 13 ना 9 ना 5, सारे आंसर गलत है। क्योंकि जब हमारी मशीन फ्री होगी तब तो एंटर करेगा। अब मशीन बी हमारी कब फ्री हो रही है, फ्री हो रही है हमारी आफ्टर 8 मिनट्स, राइट। तो जब 8 मिनट के बाद मशीन फ्री हो जाएगी उसके बाद ही हमारा जॉब
जो 1 है वो एंटर होगा मशीन बी में। अब जो मशीन बी पे ये टाइम कितना लेता है, ये लेता है हमारा 8 मिनट्स। तो कितना हो जाएगा 8 + 8, यानी कि मशीन बी से बाहर निकलेगा ये आफ्टर 60 मिनट्स। अब बताओ भाई, अब समझ में आ रहा है? यस सर। भाई बोलना पड़ेगा, क्लास थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसमें आपको समझना पड़ेगा एक लाइन। अगर सिर्फ बैठे रहोगे तो समझ नहीं आएगा। तो मुझे अब आगे बताओ, आप में से तनुष आप बताओ बेटा कि जो मशीन 3 है, हमारा जॉब 3 है, वो मशीन ए में कब एंटर करेगा, बताओ भाई, बोलो बेटा। सर 5। आफ्टर 5, गुड। यानी कि जब हमारी मशीन 5 मिनट के बाद फ्री हो जाएगी, उसके बाद ही हमारा जॉब नंबर 3 यहाँ पे एंटर होगा, यानी कि आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है। अब देखो जो हमारा जॉब 3 है वो मशीन ए पे टाइम कितना लेता है, वो लेता है 5 मिनट्स। यानी कि मशीन ए पे टाइम कितना लगेगा, 5 + 5 यानी कि 10। तो आफ्टर 10 मिनट्स मशीन ए से निकलेगा हमारा जॉब 3। तो अब मुझे बताओ सुमित, आप बताओ मशीन बी पे जॉब 3 कब पहुंचेगा? 16 पे। 16 पे, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ विशाल, आप बताओ कि ये जो मशीन बी पे पहुंचा है 60 मिनट पे अंतर हुआ है, अब ये मशीन बी से बाहर कब निकलेगा? विशाल, त्यागी, बताओ भाई। सर ये जो जॉब नंबर 3 है ये मशीन बी से कब बाहर निकलेगा? तो इसकी वैल्यू बताओ, जोड़ के बताओ, ऐड करो टाइम। अभी उन्होंने 2 स्टेप किए ना जॉब 4 और 1 के लिए, बस इसका बताओ 3 का 16 पे एंटर हो रहा है, अब कब बाहर निकलेगा? सर 16 से ज्यादा हो जाएगी जब वो। अरे नहीं भाई। विशाल तोमर आप बताओ बेटा। थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहो, समझो, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा आपको एफर्ट आपको भी करना है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम लोग जाके कॉपी चेक करते हैं, भैया कॉपी में क्या करो पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन में हमारे पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का, तो मैं ऐसे चेक करता हूँ पूछ के। ठीक है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारी जब 60 मिनट्स पे एंटर हो रही है, अब देखो मशीन बी पे टाइम कितना लेता है जॉब 3, वो लेता है 9 मिनट्स। तो जब ये 16 पे एंटर हो रहा है तो 9 मिनट्स को लगते हैं बी पे, तो बाहर कब निकलेगा? 16 + 9 25, यानी कि 25 मिनट के बाद ही तो बाहर निकल पाएगा ये। यस सर। इसमें बहुत कोई टफ चीज थोड़ी ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है। राइट, थोड़ा सिंसियर से बैठो आप क्लास में, ऐसा नहीं सिर्फ ज्वाइन करके बैठ जाओ। ये थोड़ा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसके अंदर। राइट। तो हमारा जॉब 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग जॉब 2 की बात करते हैं। तो जॉब नंबर 2 जो है हमारा, वो बताओ मुझे मशीन ए में एंटर कब होगा? सुमित तुम बताओ बेटा, आप बताओ, सुमित बताइए, जॉब नंबर 2 हमारा कब एंटर होगा मशीन ए में? सर 10 पे। 10 पे, गुड। क्यों? क्योंकि ये मशीन ए हमारी कब फ्री हो जाती है? ये हमारी फ्री हो जाती है आफ्टर 10 मिनट्स। जैसे फ्री होगी तुरंत हमारा जॉब 2 आ जाएगा। अब जॉब 2 मशीन ए पे टाइम कितना लेता है? 12 मिनट्स। तो मशीन ए के बाहर कब निकलेगा? 10 + 12 यानी कि आफ्टर 22 मिनट्स, 22 मिनट के बाद बाहर निकल जाएगा ये। अब देखो जब ये हमारा मशीन ए से निकल रहा है 22 मिनट के बाद बाहर, तो जो हमारी जॉब 2 है मशीन बी पे कब जाएगा? बोलिए, मशीन बी पे कब एंटर करेगा ये? शिवांश बताओ बेटा। 25 बोल दिया शिवान ने। अब मुझे बताओ शिवांश त्यागी, ये बताओ कि ये मशीन बी से कब बाहर निकलेगा?
35। 35 क्यों? 25 प्लस 10। 10। वेरी गुड, ये निकलेगा आफ्टर 35 मिनट्स। चलो समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो हमारा जॉब 2 भी हो गया। अब बात करते हैं जॉब 5 की बात करते हैं। जॉब 5 हमारा कब एंटर करेगा मशीन ए में? आफ्टर 22 मिनट्स। ठीक है, और ये टाइम कितना ले रहा है? 9 मिनट्स। तो यानी कि 9 को हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 31। राइट। तो 31 मिनट्स के बाद ये हमारा जॉब 5 निकल जाएगा मशीन ए से। अब ये जो मशीन बी पे कब जाएगा? ये जाएगा मशीन बी पे आफ्टर 35 मिनट्स के बाद। ठीक। तो जब ये हमारा मशीन 35 पे जाएगा, उसके बाद टाइम कितना ले रहा है मशीन बी पे? ये टाइम ले रहा है 3 मिनट्स का। तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 3 38। राइट। अब जॉब नंबर 6, कोई और रह गया भाई आज? विनीत होती है, आप बताओ भाई। अब जॉब नंबर 6 हमारा जो है मशीन ए में कब एंटर होगा? बताइए बेटा। बोलो। जॉब नंबर 6 मशीन ए में कब एंटर होगा? बताओ बेटा। क्लास में है नहीं शायद ये है? चलो और क्या बताया भाई? कोई बताया? ओपन टू ऑल। 31 सर। 31 पे क्यों? क्योंकि हमारी जो 31 मशीन ए है वो सर। 31 पे हमारी 31 वेरी गुड, सही बता रहा हूँ। 31 पे मशीन हमारी फ्री हो जा रही है, यानी कि 31 पे जो है मशीन हमारी ये जो है फ्री हो चुकी है। अब इस पे टाइम कितना लग रहा है? देखो 11 मिनट्स, यानी कि अब जो मशीन ए पे हमारा जॉब 6 जो है एंटर किया 31 पे, बाहर कब निकल के आएगा? 31 प्लस 11 यानी कि 42। 42। ठीक। तो मुझे अब ये बताओ मशीन बी पे हमारा जॉब नंबर 6 कब पहुंचेगा? बताए, कोई बताए? ओपन टू ऑल। 38। 38 कौन कह रहा है? शिवा। यस सर। गुड। और बताओ भाई कोई? शिवांश आप बताओ। सुमित, तनुज, आप बताओ भाई। 38। 38। सर एक बार क्वेश्चन लिखा दो। विशाल ने बोला 38। क्वेश्चन ये रहा आपका। 38 सर। जितने लोग भी 38 कह रहे सर हो सब 38 गलत है। है। गलत है। सर 42 है। 42 है। दिमाग लगाओ ना, सर क्वेश्चन में कहाँ 42। कह रहा है। आप ये देखो मशीन बी हमारी 38 तक तो इंगेज ही है। अब 38 से 42 तक मशीन हमारी खाली रहेगी मशीन बी। क्यों? क्योंकि जो हमारा जॉब निकल के आएगा वो कब निकल के आएगा? वो 42 पे आएगा। ठीक है ना? जो हमारा ये 42 पे निकल के आएगा, उसके बाद ही तो जॉब बी पे जाएगा ये। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हमारा जॉब नंबर 6 है मशीन बी पे कब जाएगा? जब ये मशीन ए से फ्री हो जाएगा। बिकॉज सीक्वेंस इज ए टू बी। जो मैंने कुछ पॉइंट्स लाए थे वो यही है कि कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई मतलब कोई सीनियरिटी कोई जूनियरिटी कुछ नहीं है। जो भी सीक्वेंस डिफाइन कर रखा है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे जॉब्स प्रोसेस होंगे। तो इसका जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या कह रहा है कि अब जो हमारा जॉब नंबर 6 है वो मशीन ए से फ्री हो रहा है आफ्टर 42 मिनट्स, एंड 42 मिनट्स के बाद ही हमारा मशीन बी पे जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 42 और 42 प्लस 1 यानी कि 43। एक बार देख लो इसको।
अभी क्वेश्चन क्लियर पूरा हो गया भाई? ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। शिवा सैनी, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आ रही क्या? तो मैंने म्यूट किया था। सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज, पता नहीं क्यों। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो गया आपको अभी है? यस सर। सारे स्टेप्स क्लियर हैं? तो अगर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो इसमें अब इसने पूछा है, एक लाइन और पूछी थी, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर टर्निंग एंड थ्रेडिंग मशीन ऑपरेशन। यानी कि जो हमारी मशीन ए और बी है वो आइडियल यानी कि कब का हमारी मशीन खाली कब रही। तो आप मुझे बताओ, ये तो मैंने कर दिया वैसे कैलकुलेट, आप इसे मत देखो, आप इसे बिना देखे थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो मशीन हमारी है वो कब कब खाली रहेगी। बताइए, मशीन ए और बी यानी कि जो हमारी टर्निंग और थ्रेडिंग मशीन है कब कब खाली रही, हमें वो टाइम भी निकालना है। तो देखो इसमें से टोटल हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम हो गया 43, यानी कि 43 इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द 6 जॉब्स। यानी कि जो हमारे 6 जॉब्स हैं उनको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 43 मिनट्स लगते हैं प्रोसेस होने में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको निकालना है आइडियल टाइम फॉर टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑपरेशन। यानी कि मशीन ए एंड बी के लिए आइडियल मशीन टाइम, आइडियल टाइम वो होता है जब हमारी मशीन कोई भी वर्क नहीं करती है, हमारी मशीन हमारी खाली रहती है। तो वो टाइम कब है? देखो ध्यान से देखो, जो हमारा जॉब जब 4 एंटर हुआ था तो कब एंटर हुआ था? 0 पे हुआ था और 2 पे बाहर निकला था। यानी कि 0 से लेकर 2 तक हमारी मशीन खाली रही। यानी कि जो आइडियल टाइम फॉर मशीन बी है वो है हमारा 2 मिनट्स। बात समझ आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यानी वो टाइम जिसे मशीन हमारी पूरी पूरी खाली रहे। उसके बाद देखो आप, बाकी टाइम में कोई ना कोई मशीन चलती रही हमारी कंडीशन में, कभी हमारी कोई मशीन रुकी नहीं। बट यहाँ पे आके जो 38 से लेके 42 मिनट्स तक का टाइम है, यानी 38 पे मशीन हमारी बी फ्री हो गई थी, फिर दोबारा कब शुरू हुई है हमारी 42 पे, तो 42 माइनस 38 यानी कि 4 मिनट्स हमारी मशीन और आइडल रही। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा तो इसको दोबारा दिखा दूँ, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो हमारी मशीन है वो हमारी आइडल रही है, मशीन बी रही है आइडल स्टार्टिंग में, एक तो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर रही है 4 मिनट्स के लिए, ये गलत टाइप हो गया मेरे से। तो टोटल रही है हमारी 6 मिनट रहती है हमारी आइडल मशीन बी। कब कब? एक यहाँ पर, दूसरी रहती है हमारी यहाँ पर। ये कब है? 38 से 42 और 0 से 2, राइट। ऐसे ही जो हमारी मशीन ए है वो कब फ्री रही है, यानी जब उसको कुछ भी काम नहीं पड़ रहा है, तो वो सिर्फ रहती है एक टाइम पीरियड के लिए 42 टू 43, यानी 42 मिनट्स के बाद मशीन हमारी फ्री हो गई, और 43 मिनट्स यानी जब तक हमारा प्रोसेस बी मशीन कर रहा था तब तक मशीन हमारी बी रहती है खाली। तो यानी कि 1 मिनट हमारा ये और बच गया। ठीक है भाई, तो आप इस तरह लिखोगे, द आइडियल टाइम फॉर मशीन ए इज 1 मिनट विच इज 42 to 43 minutes, and machine B has 2 idle times, one that is 0 to 2 and second 38 to 4, यानी कि 2 plus 4 टोटल 6 मिनट्स हमारी रहती है मशीन B and 1 मिनट रहती है हमारी मशीन A। दिस इज द आइडियल टाइम ऑफ मशीन A and B, यानी टर्निंग और थ्रेडिंग। अब बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? कुछ पॉइंट सुनना आया हो? बताओ भाई। क्लास? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, पूरा क्लियर है? चलो, अगर पूरा क्लियर है तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सिर्फ सीक्वेंस बता दो। सॉल्व हम लोग अगली क्लास में करेंगे इसको, मुझे खाली इसका सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है। आप सिर्फ टेबल को देखो, ये टेबल दी हुई है मुझे, ये जॉब नंबर दिया हुआ है, ये मशीन दिया हुआ है ए और बी। आपको बस इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। आपको मुझे सिर्फ सीक्वेंस बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या रहेगा।
जिसका हो जाए मुझे तुरंत व्हाट्सअप कर दे या चैट बॉक्स में लिख दे। चैट बॉक्स में लिखना, कॉपी हो जाएगा, मुझे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा जिसका हो जाए। ठीक है, आपके पास 5 मिनट है, ट्राई करो। सिर्फ सीक्वेंस बताओ मुझे, सीक्वेंस क्या रहेगा जो मैंने अभी अब तक बताया आपको। सेम क्वेश्चन है, n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। कर पाओगे या कराऊं मैं? क्लास ट्राई कर। चलो ट्राई करो, अच्छी बात है, गुड। कुछ दिक्कत आ रही है भाई? कहीं अटक रहे हो? यस सर, तो 10 पे टक रहे हैं। तो अटकना चाहिए। अभी आपको जो समझ में आया, जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग करो आप। मैंने बताया टाई के केस में क्या करना है, बता रखा है आपको। टाई ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ उसको। थोड़े 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, जिसने कर लिया है वो एक बार जरा देख ले फटाफट। मैं सिर्फ सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ अभी, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो इसमें देखो, सबसे छोटी जो वैल्यू दिख रही है मुझे कॉलम मशीन ए एंड मशीन बी में, सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? मशीन दिख रही है मुझे 1। ठीक है, तो जैसे मशीन बी में मुझे दिख रही है 1, तो ये मशीन 1 का, सॉरी, मशीन बी में दिख रही है मुझे 1, तो ये जॉब नंबर 6 कहाँ पे आएगा? ये जब भी हमारा बी में आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं हमेशा राइट में लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 राइट। ठीक है, अब देखो 1 के बाद फिर क्या आ रहा है? फिर मुझे दिख रहा है 3। कुछ और भी है इसके बाद? कुछ और भी है क्या? नहीं। यानी कि मेरे पास सिर्फ 2 3 हैं जो कि टाई हो रहे हैं। मेरा एक 3 यहां पर है और एक मेरा 3 यहां पर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था। तो चूंकि हमारे अलग अलग कॉलम में है और अलग अलग जॉब के लिए है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका 3 का जवाब है वो 1 है, हमारा ए में आ रहा है। तो ए हम लोग कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में लिखते हैं, तो हम लोग 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब चूंकि ये हमारा बी में आ रहा है 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जॉब नंबर क्या है? 7, तो वो 7 को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हमारे ये 2 जॉब फिनिश हो गए, यानी कि हमने काट दिए थे, ये हमारे 2 हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब बचा हमारे पास जॉब 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है इनमें से बचे हुए जॉब्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 6। ठीक है, शिवा 6 में क्या करा आपने? क्यों भाई शिवा? ए वाली वैल्यू।
है। ए से कंपेयर की। आवाज क्लियर नहीं हुई बेटा आपकी, क्या कह रहे हो तनुज? देखो, जब भी हमारे पास कभी टाई होता है इस तरह के केस में, तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा प्रेफरेंस दो आप जॉब ए को दो। ठीक है, ये कोई रूल लिखा हुआ नहीं है, मैंने जगह बुक में पढ़ा हुआ था। आपका रूल ये है कि आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हो, बट प्रेफरेंस हमेशा आप ए को दो, क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या है, ए का है। तो मैं हमेशा लूंगा यहाँ पे 4 को, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, बट चूंकि हमारा एक ही कॉलम में टाई हो गया है, एक ही जॉब पे टाई हो गया है, तो मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा गलत नहीं है। इसके हमारे दो सीक्वेंस में रखते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चाहे इसको मैं 4 यहाँ दूं, चाहे मैं 4 उसको बी वाला लूँ। अगर मैं ए का लेता हूँ तो मुझे इधर लिखना है, और अगर मैं बी का लेता हूँ तो मुझे फिर इधर लिखना है। क्लियर है बात? अब आते हैं उसके बाद 4 हमारा खत्म हो गया। अब 4 के बाद जो हमारी वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, 2, 3 एंड 5 जॉब। अब देखो 2, 3, 5 इन तीनों में ही हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मुझे दिख रही है, 10 दिख रही है। ठीक है, तो अगर हमारे अलग अलग कॉलम में है, तो मैंने आपको बताया अगर अलग अलग कॉलम में टाई हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब चूंकि हमारा ये जॉब ये 10 हमारा 5 किस में आ रहा है, कॉलम ए में आ रहा है, तो हम लोग इसको आंख बंद करके यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ आ रही है, क्योंकि हमारे अलग अलग कॉलम में टाई हो रहा था, अलग अलग जॉब के लिए हो रहा था। तो जो जॉब हमारा ए में आ रहा है, कॉलम ए में आ रहा है, उसको हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, और जो हमारा कॉलम बी में आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे इस तरफ। बट इधर देखने में दिक्कत ये आ गई, हमारे पास एक ही कॉलम में टाई हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास टाई हो चुका है कॉलम बी में, तो अब जरा फिर से रूल पढ़ लो वाला जो मैंने रूल बताया था आपको। इफ बोथ इक्वल वैल्यूज, देखो यहां से, इफ बोथ इक्वल वैल्यूज आर इन द फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल इसने ए में मान लिया है, हमारी बी में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ बोथ इक्वल वैल्यूज आर इन द फर्स्ट कॉलम देन सेलेक्ट वन विद द लोएस्ट एंट्री इन द कॉलम बी, यानी कि आपको करस्पॉन्डिंगली उसके दूसरे वाले कॉलम में देखना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब जो हमारा वाला केस है वो ये कह रहा है, हमारे वाले केस में क्या हुआ है कि जो हमारी सेम वैल्यू है वो कॉलम बी में फंस गई हमारी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा सीक्वेंस है 10 और 10, यानी कि अब हमें चेक करना है करस्पॉन्डिंगली एक कॉलम में कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। बात समझ रहे हो? तो हम लोग चेक करेंगे, अब इसके सामने वाली वैल्यू जो हमारी कॉलम ए में है 12 और 15, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 चूंकि छोटा है 15 से, तो हम लोग लेंगे पहले इसको लेंगे करस्पॉन्डिंगली कॉलम बी में। अब बी में हम लोग लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हमेशा लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको 2, और फिर लिखेंगे यहाँ पर 3, और सिर्फ हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पर 3 एंड 2। तो ये बनेगा इसका रिक्वायर्ड सीक्वेंस एज पर द क्वेश्चन। बताओ भाई, समझ में आया ये? शिवा, तनुष, शिवांश, सर आ गया। समझ में आ गया? यानी कि जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ उन 3 पॉइंट्स से ही आपको चलना है पूरे सीक्वेंसिंग में, कहीं आप अटकोगे नहीं। तो अगर क्लियर हो गया है तो मैं इसको फिर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्लास को। अगली क्लास में इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सीक्वेंस हमारा बन चुका है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में, ताकि जो और बच्चे नहीं आए वो भी देख लें। तो फिर फिलहाल के लिए मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। कुछ अगर डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन समझ आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। नो सर, आ गया। आ गया? ठीक है, फिर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ बेटा। थैंक यू। ठीक है।
शिवांश कुछ पूछना है? शिवांश क्या की?